उपेंद्र कुशवाहा सड़क से सदन तक संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने घोषणा किया था कि वो राजभवन मार्च करेंगे और इस मार्च के पीछे की जो वजह थी आप अच्छी तरह से जानते हैं। नीतीश कुमार ने जातीय गणना का रिपोर्ट जैसे ही पेश किया उसके बाद से लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि जातीय गणना का रिपोर्ट गलत है, इसे प्रायोजित किया गया है और ख़ास करके उनके समाज के साथ साथ अन्य समाज को कम कर दिखाया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लालू प्रसाद के प्रभाव में या उनके दबाव में यादवों की संख्या को बढ़ाकर दिखाए हैं, बाकी सभी की संख्या कम है। ऐसी स्थिति में बिहार में न्याय नहीं, ये जातीय सर्वे नहीं बल्कि ये पूरी तरह से प्रायोजित है और इसके पीछे की कहानी कुछ और है। वोटों के पोलराइजेशन के लिए जो ये कदम उठाया नीतीश कुमार ने सरासर गलत है। इतना ही नहीं, जब इस बात पर सवाल खड़े किए थे उपेंद्र कुशवाहा ने तो उनके घर में जातीय गणना हुई है इसका रिपोर्ट नीरज कुमार ने सार्वजनिक कर दिया था, जो कि कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से सही नहीं था, क्योंकि सरकार ने यह हलफनामा दिया था कि किसी के भी निजी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। अब उसके बाद से आज राजभवन मार्च के लिए जैसे ही सड़क पर निकले और भारी भीड़ के साथ जब उपेंद्र कुशवाहा पहुंच रहे थे राजभवन, तो बीच में ही नीतीश की पुलिस ने वज्रवाहन और विभिन्न अस्त्र शस्त्र और लाठियों के साथ उन्हें रोक लिया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अब तक स्थिति यही है कि एक तरफ जहां बैरिकेटिंग लगाया गया है उसे तोड़ने का प्रयास उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस भी पूरी तरह से लाठी डंडे लेकर के तैयार है। इसके साथ साथ वज्रवाहन और आंसू गैस के गोले भी पानी के बौछार करने की तैयारियां हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है। पहले तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है नीतीश कुमार की पुलिस। यहाँ पे देख सकते हैं बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है और आगे की ओर बढ़ चुके हैं लोग। आप देख सकते हैं कि आगे की ओर बढ़ चुके हैं और यहाँ पे बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है, लोग आगे की ओर बढ़ चुके हैं और साथ में उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद हैं। हम उनका भी तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप बिहार के अंदर जो जातिगत सर्वे हुआ है उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ है। कई जातियों के साथ कुशवाहा, धानुक, भूमियार, मुसहर, तेली, कई जातियों के साथ, इवन जदयू के जो सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, प्रदेश महासचिव प्रगति मेहता, इस तरह से दर्जनों ऐसे नेता हैं जो लगातार इन्हीं पार्टियों के हैं जो सवाल उठा रहे हैं। तो बिहार के अंदर सामाजिक न्याय और जातिगत सर्वे में जो इनकी जो मंशा है, जो कुत्सित मानसिकता है जाति चोर वाला, उसके खिलाफ बिहार के अंदर कोई एक व्यक्ति अगर लड़ सकता है तो उस व्यक्ति का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। सामाजिक न्याय के सवाल पर जब कभी भी विसंगतियों की बात होती है तो अकेला माननीय उपेंद्र कुशवाहा पूरी देश के सामने अकेले खड़ा होकर के लोगों को जगाने का काम किया। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने जिला के हर मुख्यालय पे बड़े पैमाने पे प्रदर्शन और धरना का कार्यक्रम किया। आज हम लोग यहाँ पे लगभग 20,000 लोग जुटे हैं। यहाँ से हम लोग मार्च करेंगे राजभवन, और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है, जो एक चारा चोर और एक जाति चोर की जो जोड़ी है, इसको तब तक जगाते रहेंगे जब तक कि इस आंकड़े में सुधार नहीं कर लिया। देखिए, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने बिहार सरकार के लिए 2015-16 में इथनोग्राफी रिपोर्ट तैयार किया था। उसमें कहार समाज की आबादी 31 लाख बताई गई थी, अभी 21-22 लाख आया है। तो क्या हम गलत हैं या एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट गलत है या आज का सर्वे गलत है? ये तो सीधी सी बात है, देखने वाली बात है। माली समाज में लगभग 7-8 लाख या 4 लाख 5 लाख का आंकड़े में फेरबदल है। तो तमाम जातियों को क्यों ऐसा लग रहा है कि उसके साथ भेदभाव हो गया?
एक समाज के कई जो उपजातियां हैं उसको जोड़ करके जोड़ा गया है, बाकी समाज को अलग अलग करके जोड़ा गया है। तो इस तरह से अगर चीज़ों को देखेंगे तो विसंगतियां तो साफ दिखती है। लेकिन राजनीतिक लाभ लेना हो तो आप जदयू से बात कर लीजिए, राजनीतिक लाभ लेना हो तो राजद से बात कर लीजिए, लेकिन इसका लाभ किसको मिलेगा? ये कहते हैं कि आबादी के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। बिहार सरकार में 34-35 मिनिस्टर हैं, यादव समाज का 8 मिनिस्टर है, मुस्लिम समाज का 5 मिनिस्टर है, अति पिछड़ा का कितना है? 3 मिनिस्टर है। 36% डेटा आपका कह रहा है, मिनिस्टर कितने हैं? सिर्फ 3। होने कितने चाहिए थे? 10 कम से कम होने चाहिए थे। तो आंकड़ों के साथ चोरी और फर्जीवाड़ा या जो भी कुछ है उसका दुरुपयोग कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं? उस अन्याय के खिलाफ, सामाजिक सर्वे में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके खिलाफ और आर्थिक सर्वे को जल्द से जल्द लाने के लिए, दबाव बनाने के लिए हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा तब तक जब तक कि हमारी बात नहीं मान ली जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।